हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से रिलेटेड, जो कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव हो रहा है इस बार का। इस बार थोड़ा सोच समझ के आपको वोटिंग करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि स्थिति कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खैर ज़्यादा डीप में नहीं बात करेंगे, हम लोग न्यूट्रल लोग की बात करेंगे। ना ही हम लोग बीजेपी का आदमी, ना ही कांग्रेस का, ना ही दूसरे पार्टी का, ठीक है। लेकिन क्या करना चाहिए आपको इस बात को समझना चाहिए दोस्तों। अभी अब झारखंड में भारत में रह रहे हैं, अभी भारत का बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो लोकसभा चुनाव, इसलिए हम लोग हालांकि झारखंड से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। मेरा वीडियो मैक्सिमम झारखंड से होता है, लेकिन जब विधानसभा का बात है उस पर बात किया जाएगा, ठीक है। घोषणा पत्र देख लीजिए दोस्तों, इंडिया गठबंधन और बीजेपी का देख सकते हैं आप लोग। बीजेपी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है दोस्तों चुनाव को लेकर, 400 पार का जो नारा बता रहा है, ठीक है। देख रहे कितना ज़्यादा वैकेंसी इस बार दिया हो। पिछले बार 2019 में जो चुनाव हुआ था दोस्तों, कितना सारा वैकेंसी दिया था ग्रुप डी से। रेलवे का बहुत सारा, इतना वैकेंसी रेलवे का दिया था ना, बहुत लोगों को बेड़ा पार हो गया था, ठीक है। लेकिन इस बार इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है दोस्तों कि इसको क्या ही बताना चाहिए। मतलब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, इतना भी कॉन्फिडेंस शायद हानिकारक है शरीर के लिए, ठीक है। खाली चलिए जो भी है तो दिखाते हैं आपको। पहले 6 महीने में 30 लाख नौकरी का वादा कर रहे दोस्तों। आप बोलिएगा कि 1 करोड़ का तो बात मोदी जी ने किया था जब 2014 में आया था, ठीक है, मानते हैं। जरूरी नहीं कि आएगा तो कर ही देगा, लेकिन दोस्तों एक बार मौका देना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, बात ऐसा नहीं, एक ही आदमी को बार बार एक ही पद पर बैठा दीजिएगा ना, तो कहीं ना कहीं पावर का मिसयूज करता है और आदमी भी उब जाता है, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग उबता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हम लोग एक समय बीजेपी काफ़ी अच्छा बोलते थे, लेकिन अब पता नहीं, अब उस टाइप का सिचुएशन नहीं रहा है दोस्तों, सच बता रहे हैं। चलिए खैर जो भी दोस्तों, देखते हैं स्टूडेंट पावर किसके साथ रहने वाला है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्या सच में बेरोजगार कम होगा भारत में? अब आने वाले समय पता चलेगा, 4 जून के बाद ही पता चल पाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बात आपको फैक्ट मानना पड़ेगा, यदि बीजेपी की सरकार बनी है, सेंट्रल का नौकरी भूल जाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है बीजेपी नौकरी के मामले में सबसे पीछे रहा, रिकॉर्ड है, शुरू से इसका रिकॉर्ड है, ऐसा बात नहीं अभी नया कुछ है, ठीक है। और जब से इनका आया मोदी जी, जब से आए तब से देख ही रहे क्या सिचुएशन नौकरी का बना है सो, ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं, राहुल गांधी जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अब उसका मेहनत पर कितना रंग लाता है आने वाले समय बता पाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये बोला है कि जैसे उसका सरकार बनती है, ठीक है, कि पहली कैबिनेट बैठक में इस शेड्यूल को मंजूरी कर दी जाएगा दोस्तों। इन नौकरियों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं होगा, ये बोला है दोस्तों। अब आने वाले समय पर देखते तो देखिए, ये बात तो सही है कि कंपेरेटिवली देखा जाए बीजेपी से यदि आ जाता है तो दोस्तों, तो नौकरी के मामले में थोड़ा सा तो बेटर होगा दोस्तों, ये बात आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी की बुराई करें या फिर कांग्रेस की तारीफ करें, जो फैक्ट है न्यूट्रल लोग हम बात कर रहे हैं, जो कि आपको भी समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नौकरी बहुत ज़्यादा सिस्टम, मतलब बेरोजगारी इतनी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच गया दोस्तों, क्या ही बताएं। मतलब कुछ नहीं, लोग बस आप लोग देख रहे हैं पूरा मीडिया को, सब सिस्टम को, मतलब इतना जान जाइए 400 सीट यदि ले आता है मोदी, तो भाई बहुत ज़्यादा सिस्टम बेकार होने वाला आगे आने वाले समय में। संविधान में भी छेड़छाड़ होने वाला है, जैसा कि पहले बता रखा है इन लोग, ठीक है। चलिए जो भी है दोस्तों, बात हम लोग नहीं करेंगे सब, संविधान ने क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, वैकेंसी लिखा हुआ है यहाँ पे, सब केंद्रीय मंत्रालय और विभाग के द्वारा देख सकते हैं आप लोग। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक अनुमानित, स्वास्थ्य आंगनबाड़ी, केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, राज्य केंद्रीय विद्यालय, आप IIT NIT बहुत सारे सब मिला उला के 30 देख सकते हैं कितना है, ठीक है। इतना लाख नौकरी, ठीक है। तो 30 लाख नौकरी की बात कहा गया, ठीक है। चलिए, अरे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है। सूचना की तिथि हो गया, परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने की तिथि बता रहा है, और नियुक्ति पद जारी होने की तिथि देखिए 3/12, मतलब दिसंबर तक ये पूरा कंप्लीट कराने के बाद कह रहा है दोस्तों। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोदी जी भी आया था 2014 में, तो काफ़ी कुछ बोल गया था, लेकिन दिया कुछ नहीं। क्या गारंटी है आएगा, दे ही देगा से। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा बदलाव होना जरूरी है, नहीं बदलाव होगा तो दिक्कत है भारतवासियों के लिए, ठीक है। नौकरी का बात किया है, तो हालांकि नौकरी से रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाते हैं, स्टडी रिलेटेड है, इसी वजह से हम इस वजह से बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी वोटिंग परसेंटेज आप देख ही रहे हैं कितना कम गिरावट आया, सब परेशान नेता लोग, ठीक है। उन लोग भी सोचेगा कि वोट दे क्या फ़ायदा, जब कुछ फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, दाने से क्या मतलब। धूप में लाइन लगो, फिर 2 घंटा लाइन लगो, फिर वोट दो, फिर वोट दे के चला जाए, फिर नेता लोग जीत जाता है, उसके बाद अपना AC कमरा में बैठता है, गरीब को कोई पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है। नौकरी एकदम ही पूरा चौपट कर दिया, एकदम बेरोजगारी बढ़ गया है। अब देखते हैं अब क्या मंशा है, और छात्र लोग क्या करते हैं, छात्र पावर किसके साथ जाते हैं, आने वाले समय पता चल पाएगा, ठीक है। लेकिन यदि इस तरह हम ये बात वीडियो बनाए हैं कि यदि इसका सरकार बनता तो यहाँ पे घोषणा पत्र वो दिखाने के लिए बनाया, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके, ठीक है। और फिर से यदि मोदी आ गया भाई, तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा नौकरी के मामले में। बाकी तो पता नहीं, उसका हम बात नहीं करेंगे उसका क्या है, लेकिन नौकरी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बेड़ा गर्क होने वाला है, ठीक है। 2025 से 29 मान के चलिए, बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी आने वाला, बहुत ज़्यादा कम, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा, ठीक है।
तो आप लोग सोच समझ के थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। और बाकी जो नेता मंत्री जो हाथ जोड़ के जा रहे हैं उससे भी थोड़ा बात कीजिए, कॉन्फिडेंस होकर बात कीजिए, ठीक है, कि सिर्फ नौकरी लेने मतलब वोट लेने के लिए आता है, बाकी काम तो करता नहीं है। अभी हम लोकसभा का बात करें, हालांकि विधानसभा का जब टाइम आएगा तो हम लोग उसमें बात करा जाएगा कि क्या जेएमएम सरकार ने झारखंडियों के साथ तो गद्दारी किया है, ठीक है। चलिए उसका खामियाजा तो भुगत रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बात बोल के आता अभी सब सरकार क्या है, नेता लोग एक ट्रेंड बना लिया है कि झूठ बोलो सत्ता में आ जाओ। तो वही सिस्टम लोगों को भी लग रहा है कि ये तो बोल दिया है, क्या पता आने के बाद देगा कि नहीं देगा। सो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज तो जरूर होगा और मौका एक बार देना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों अब ये प्रधानमंत्री बनता है तो कहीं ना कहीं बेटर, पहले की तुलना में बेटर काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को फैला दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा तक और लोगों को देखना चाहिए। और एक बार देखिए क्या है नहीं है, इस पर तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। बाकी नौकरी का बात है तो इतना नौकरी देने का वादा किया है, अब देखते हैं पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है, बाकी रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। और एक बात याद रखना पड़ेगा कि यदि सच में वाकई में, हालांकि 400 तो नहीं आने वाला है, इसको इम्पॉसिबल है, वाकई में आ जाता है, मान लीजिए मेजोरिटी के साथ आ जाता है ना, तो बहुत दिक्कत होने वाला है भारतवासियों के लिए, बात मान जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए खैर जो भी दोस्तों, पॉलिटिकल वीडियो हम लोग बनाते जल्दी नहीं है, लेकिन यहाँ पे नौकरी से रिलेटेड कुछ मुद्दा था, इसी वजह से इस वीडियो को बनाना पड़ा हमको, ठीक है। बाकी आने वाला समय पता चलेगा क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, और कोई डाउट है नहीं? चलिए कुछ नहीं ऐसा। बाकी इस वीडियो बनाने से मेरा कोई मतलब इंटेंशन ये नहीं था कि बीजेपी नीचे दिखाना या कांग्रेस को ऊपर उठाना, बस यहाँ पे हम लोग इस पे किए हैं कि नौकरी से रिलेटेड यहाँ पे बात किया गया, इसी वजह से हम बात किए हैं, ठीक है। बाकी क्या है नहीं है, हम लोग कुछ नहीं, कोई नहीं होते बोलने वाला, ठीक है। हम लोग टुटपुंजी लोग हैं, हम लोग से कुछ नहीं होता है, छोटे मोटे लोग हैं हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। वो तो समय बताएगा और जनता समझेगा, लेकिन जनता को समझना चाहिए क्योंकि अब काफ़ी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। इतने ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मतलब हद ही पार कर दिया है। इस तरह को, इस सिचुएशन को थोड़ा समझना चाहिए। और काफ़ी लोग अंधभक्त भी है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। महंगाई का बात ही नहीं होता, बेरोजगारी का कुछ बात ही नहीं कर रहा भाई। बीजेपी वाले देख रहे हैं, उसका मैनिफेस्टो में जाकर देखिए कुछ है ही नहीं है। मतलब किस दुनिया में जी रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, नौकरी का चर्चा ही नहीं किया भाई साहब, नौकरी ख़त्म कर दिया पूरा। हमें लगा कि चलो 2024 के चुनाव से पहले अच्छा खासा बम्पर बहाल देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं है। अब छात्र करे तो करेगा, परेशान है, इसलिए थोड़ा सा चेंज होना बहुत ज़रूरी, बदलाव लाइए तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।